खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के असेगा गांव में पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पल्लवी पटेल ने कहा है कि सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी के सवाल पर कहा कि उन्होंने सही सवाल किया है। डेली अखिलेश जी चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए, जब पीडीए की हक देने की बात आती है तब वो मुकर जाते हैं, जिसका प्रमाण राज्यसभा का चुनाव। खुद राज्यसभा का चुनाव को लेकर ही पल्लवी पटेल जी ने सवाल उठाया है। जब से उनके साथ गया भी था, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप पिछड़ों का हक लूटते हो, मुसलमानों को धोखा देते हो। ये काम भी होगा, सरकार बनेगी तो जिसका जितना हिस्सा होगा उतना उनको देना होगा। उसी बात को पल्लवी जी ने कहा है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी का उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। जब सरकार थी तब 6.5 फुट के जवान की भर्ती नहीं हुई और जाति चिन्ह कर भर्ती किए हैं और जयंत जी को 7 सीट दिए और उसी पर अपना 4 प्रत्याशी उतार दिया और हारने वाली सीट पर कहा कि अपना प्रत्याशी उतार दो। चौधरी अजीत के साथ धोखा हुआ था और जयंत चौधरी के साथ धोखा हुआ तो बीजेपी में चले गए। अब पल्लवी पटेल का नंबर है। जो पल्लवी पटेल जी ने खाई है वह बात 100% सही है। जब राजभर बोलता है तो कुछ डोलता है। विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी तो सट गए, जयंत जी भी सट गए। अभी 1-2 लोग सटेंगे और कुछ हट के करेंगे। दूर रहकर मोदी जी की मदद करें। देखिए, दरार होती है तो कहीं ना कहीं भीतर सुलगता है। जल्द ही वो फिगर आपके सामने आएगा। जो बड़ी हस्तियां हैं, जो नामी हस्तियां, वो दिल्ली और लखनऊ के संपर्क में है कि हमारा फाइनल हो जाए और हमें कुछ मिल जाए। इधर सपा में कोई अस्तित्व नहीं है, बसपा में कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। भी स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि पहले एमएलसी पद से इस्तीफा दें। उनका तो बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। अगर सच्चाई है तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे। समाजवादी पार्टी के कोटे से एमएलसी बने हैं, पद तो आता है आज दिए कल हटा देंगे। अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं, अपने दल में किसी भी नेता की बात नहीं मानते हैं। सोनिया जी बड़ी नेता हैं, वह कहीं से आए। मोदी जी गुजरात से आते हैं, यूपी में चुनाव लड़े हैं। जी मंत्री जी, आज पल्लवी पटेल ने कहा है कि राज्यसभा के जो भी उम्मीदवार है सपा के उनको वोट नहीं करेंगी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने बहुत सही सवाल किया है। डेली रोज अखिलेश जी चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए, लेकिन जब पीडीए को हक देने की बात आती है तब वो मुकर जाते हैं, जिसका प्रमाण राज्यसभा का चुनाव खुद है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के ही पल्लवी पटेल जी ने सवाल उठाया है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जब से मैं उनके साथ गया भी था तो उनसे इस बात को समझा करके मैं साथ गया था कि देखो, जो आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप पिछड़ों का हक लूटते हो, मुसलमानों को धोखा देते हो, ये काम नहीं होगा। सरकार बनेगी तो जितना जिसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो उसी बात को पल्लवी जी ने कहा है। आप उठा के देखिए, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी का, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि जब सरकार थी तो 6-6 फुट 6.5 फुट के जाट उसकी पुलिस में भर्ती नहीं किए अखिलेश जी, और जाति चिन्ह करके भर्ती किए हैं। ये जयंत जी का बयान है। और जयंत जी को 7 सीट दिए, मीडिया में तो बता दिया कि 7 सीट मिल गई, सब लोग जान गए। और भीतर से जो है चोर दरवाजे से 4 प्रत्याशी अपनी पार्टी का जो जीतने वाली सीट उस पे अपना प्रत्याशी दे दिया, और जो 3 सीटें थी हारने वाली तो उनसे कह दिया कि अपना लड़ा दो। तो जब उन्होंने देखा कि तो हमारे साथ शुरू से चाल कर रहे हैं, और आज ही नहीं, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई, मुख्यमंत्री बनने की बात आई, चौधरी अजीत के साथ भी धोखा हुआ था, तो जयंत के साथ भी धोखा हुआ, तो जयंत भी चले गए। अब पल्लवी पटेल का नंबर है, तो पल्लवी पटेल जी ने जो बात कही है वो 100% सही कही है। लगता है आपको कि सपा जो है दुख में बढ़ चुकी है? कई खेमा में अभी देखिए ना, देखिए राजभर जब बोलता है ना तो कुछ डोलता है। मैं जब इंडिया गठबंधन बना तो आप लोगों ने सवाल किया था ना, मैंने कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है
24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो नीतीश जी तो सट ही गए, जयंत जी भी सट गए, एक आध दो लोग और सट आएंगे और कुछ लोग हट के करेंगे, लोग दूर रह करके मोदी जी की मदद करेंगे। क्या अपना दल कम्युनिस्टवादी भी अब अलग होगी सपा से? देखिए, जब दरार होती है तो भीतर कहीं ना कहीं सुलगता है। जल्द ही वो फिगर आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आएगा। अभी कितने लोग ऐसे हैं आपके संपर्क में जो वहां से हट के एनडीए में आने वाले? देखिए, ऐसे नाम तो हम नहीं बताएंगे, सही बात है। लेकिन कितने लोग हैं? नहीं, नाम न बताएंगे, न गिनती बताएंगे। बड़ी बड़ी जो बड़ी नामी हस्तियां हैं, वो हस्तियां दिल्ली, लखनऊ बड़े नेताओं के संपर्क में हैं कि हमारा फाइनल हो जाए, हमको कुछ मिल जाए। इधर सपा में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बसपा में कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तमाम लोग वहाँ लाइन लगाए हुए हैं, खाली हरी झंडी नहीं मिल रही है, और नहीं हरी झंडी मिल जाए तो मारा होगा। अच्छा, राम गोविंद चौधरी ने अभी एक पत्र लिखा अखिलेश यादव को कि स्वामी प्रसाद मौर्य का रिजिग्नेशन स्वीकार न किया जाए, क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, उन्होंने अपना विचार दिया है। वो पहले तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे। उनका तो बयान आ रहा है कि हम समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। ये कौन सा बयान है? अगर दम है तो सच्चाई है तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे। समाजवादी पार्टी के कोटे से वो एमएलसी बने हैं। जब जो ताकत है, पद तो आता है, आज हटा दिए, कल फिर दे देंगे। 10 दिन के बाद थमा दे चिट्ठी की आपको बना दिया गया, आज हटा दिया गया, इसमें क्या मतलब है? नहीं, राम गोविंद चौधरी के पत्र को कैसे देखते हैं जो अखिलेश यादव को उन्होंने लिखा है? इनकर बतिया माने ना। अखिलेश यादव जी इकलौते ऐसे नेता हैं कि जो अपने दल में किसी नेता की बतिया नहीं मानते। हम गवाह हैं, हमारे सामने करिए उनका। वो कहते हैं कि उन्हीं के भरोसे तो मैंने मंत्री भाई, तुम उनके सामने कैसे बोली? जब मैं कहा कि ये चीजें हैं, गठबंधन में जो पुराने नेता, उनको लगाओ जिलेवार जहाँ ड्यूटी, तो हम नहीं कह सकते, आप ही कह सकते हैं। चिट्ठी लिखना अलग बात है, सामने कहना बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नॉमिनेशन किया है राजस्थान से, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। सोनिया जी बड़ी नेता हैं, तो अब चाहे राजस्थान से आवे, चाहे कर्नाटक से आवे, कहीं भी देश में। अब मोदी जी गुजरात से हैं और यूपी में आकर के चुनाव लड़ते हैं, तब उनको क्या कहेंगे? रायबरेली सीट खाली हो रही है। खाली हो रही तो आप ही चलिए, लड़ा दिया जाए। ठीक, कहीं तो डर है कि हम हार जाएंगे इसलिए? नहीं भाई, नेता अगर डर गया तो मर गया, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला है। ठीक। गोरखपुर, अभी गोरखपुर एक शादी अटेंड करेंगे, फिर जाएंगे लखनऊ। अब फिर लखनऊ से कल हमारी मीटिंग शाहजहां पे, हम फिर आएंगे बलिया। सुबह को तो सुनने में आ रहा है कि आप नहीं, अब खुशी हो रही है। 16 के देंगे भी तो नहीं लेंगे। हमारा कार्यक्रम है, हमारे लिए वो सही है। दूसरे दिन कहते हैं कराना है, नहीं भैया कहते हैं।